क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूरा चुका हूँ। देखिए जो चीज़ आपको दे रही है, सबसे पहले तो आपने डायग्राम बना लेना है, फिगर बना लेनी है। उसके बाद फिगर में ए बी लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट है तो इसका सीधा मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि ए पी जो है आपका बी पी के बराबर है। डी और ई जो एक पॉइंट है ए बी के वन साइड है, मतलब ए की तरफ है डी और ई। और ये चीज़ आपको दे रखी है कि एंगल जो बी ए डी है, देखिए बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई ये बराबर है। उसी तरह से ई पी ए ये वाला एंगल और ई पी और ई पी बी ये आपके बराबर होंगे। डी पी बी देखिए डी पी बी ये वाला, क्योंकि इनका यूज़ करेंगे। और देखिए हमें जो प्रूव करना है ये वाली चीज़ें हैं, प्रूव दैट कि आपको जो है डी ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी और ए डी को बी के बराबर दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इस तरह। जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, अपन ट्रायंगल को लेके चलो, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। इसमें आपके पास जो V1 है बी ए डी, देखिए डी ए पी, इसमें हमारे पास डी ए पी में एंगल ये वाला डी ए पी में एंगल डी ए पी आपका इक्वल है एंगल ई बी पी। डी पी वाला एंगल आपका है ई बी पी में एंगल ई बी पी। ये करने के बाद अब आप यहाँ देखिए, अब आपका ए पी जो है डी पी के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। और उसके बाद आपके पास क्या बच गया, डी ए पी और ई बी पी में एक तो आपने एंगल इक्वल दिखा दिया, एक साइड इक्वल दिखा दी। और इसके बाद आपके पास बचा है डी ए पी और ई बी पी। उसके बाद ये आपका है साथ ही ये जो वाला एंगल है ए एंगल बी एंगल के बराबर दे रखा है। तो इन सभी का कॉन्क्लूजन करने के बाद देखिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय सी पी सी टी क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या कहती है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है मतलब कि उनके सभी जो कंपोनेंट है वो इक्वल है, तो जो आपकी बाकी साइड बच गई, जैसे डी ए पी में आपकी जो एक साइड डी ए बच गई है या ए डी जिसको बोलते हैं, ए डी जो है दूसरे वाले ट्रायंगल्स में जो इसकी साइड बी ई बच गई है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी जो है बी ई के इक्वल हो जाएगी। यही आपने प्रूव करना था। ये दोनों चीज़ें दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रूव हो गई। देखिए आपके सामने 7.1 का 8th क्वेश्चन। आपको ये रखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो सी पर 90 डिग्री है। उसके बाद एम जो मिड पॉइंट है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है इसका ए बी का, और सी को एम से कनेक्ट करके दोबारा से ऐसे बढ़ाया जाता है कि यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है डी यहाँ तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है। और डी और एम को मिलाने के बाद फिर डी को बी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आपके पास टोटल ओवरऑल जो है फिगर मिल जाती है, ठीक है। इसमें देखिए जो जो चीज़ें आपको दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल है सी, आपका एंगल सी जो आपका 90 डिग्री है, ये वाली चीज़ का है। उसके एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। आफ्टर ज्वाइन एम टू सी एक्सटेंड इन सच ए वे दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। इस तरह से इतना बढ़ाया गया है कि इतनी दूरी तक बढ़ाया गया है जितना सी एम है उतना ही ये डी एम है। फिर इस डी को बी से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आपने जो शो करना है, पहले तो आपने ये दिखाना है ट्रायंगल ए एम सी जो है बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। डी बी सी को अपने राइट एंगल दिखाना है, डी बी सी और ए सी बी को आपने जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सी एम आप रहे ए बी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ठीक है। आपने क्वेश्चन से उससे पहले स्टेटमेंट को समझ लिया। अब जैसा जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। हमारे पास जो पहला प्रूव करना है
उसी को लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। इसके बाद देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अब इस डायग्राम में देखिए ये रहा आपका AMC और BMD। ये करने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको दे रखी है। AMC और BMD। एक चीज़ यहाँ देखिए, जब M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसका मतलब क्या कि AM आपका BM AM AMC में है, BM BMD में है। एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा उसके बाद देखिए CM आपको क्वेश्चन में गिवन है कि CM जो है आपका DM के बराबर है, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके कौन से बड़े, एंगल BMD इज इक्वल टू रहेगा एंगल AMC के। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, साथ में आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप देखें हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है, दो साइड इक्वल दिखा दिया आपने, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो हमारे पास कौन सा होता है, साइड एंगल क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। आपने इसको यहाँ प्रूव कर दिया, एक तरह से दिखा दिया कि दो साइड इक्वल हैं, दो ट्रायंगल्स की और एक एंगल इक्वल है। तो इस वजह से जो आपके ट्रायंगल थे, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। एक मेन चीज़ जो आपने देखनी है कि AM BM MC DM, जो जहाँ पर एंगल है वो आपको जैसे BMD है, BMD और AMC ये सही लोकेशन पे होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम टू सेम, भी एक ट्रायंगल को दूसरे पर रखें तो उसका पूरा ढक लेना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। अब आपने पहला ही वाला जो पार्ट था वो आपने प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट्स में हम चलते हैं, दूसरा पार्ट जिसमें हम दूसरे पार्ट में हमने दिखाना है कि जो एंगल DBC है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है। इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इसमें DBC, अगर आपको यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, ये हाँ DBC को अपने दिखाना है। अब आप यहाँ देखिए जब आपके AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD, अब ये हमने प्रूव किया, तो आप यहाँ एक चीज़ देखोगे कि हमारा जो ये एंगल है A एंगल और B एंगल, यानी ये जो हमारा एंगल था, एंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT से विद कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आप ये कहेंगे कि एंगल CAM इज इक्वल टू रहेगा एंगल DBM के बराबर होगा, लिख सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाकी जो कंपोनेंट बच गए वो बराबर होंगे आपके, तो CAM और DBM वो बराबर होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये आपके दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए और ये दो लाइनें हैं AC और DB, ये दोनों लाइनें हैं AC और DB, दो लाइनें हैं, इनके बीच में ट्रांसवर्स लाइन इसको काट रही है। अगर ये अल्टरनेट, इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। अब आपने यहाँ पर क्या दिखाया कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, अल्टरनेट एंगल मेड बाय अल्टरनेट एंगल। आप कहें अल्टरनेट एंगल कैसे हैं, क्योंकि AC एंड BD दो लाइंस थी, लाइंस इंटरसेक्ट बाय AB। तो आपके यहाँ अल्टरनेट एंगल, जब AC और BD दो लाइन को एक लाइन AB इंटरसेक्ट कर रही थी, उससे जो अल्टरनेट एंगल था वो इक्वल हो गए थे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है AC और DB वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। AC और DB कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। क्योंकि ये रूल होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल था उनके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब दो लाइन पैरेलल होंगे। अब अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल एडजस्ट एंगल होते हैं, मतलब क्या, एंगल DBC प्लस, देखिए
अब यहाँ पर आपने AC और DB को पैरेलल दिखा दिया, तो ये जो एंगल होंगे DBC प्लस ACB, उनका जो सम होगा वो कितना आएगा आपका ACB, DBC प्लस में ACB, इनका सम आएगा आपका 180 डिग्री। अब देखिए ACB वो आपको दे रखा C भी 90 डिग्री है, फिर तो ये तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब हमें DBC निकालना है, तो DBC निकालोगे साफ क्लियरली दिख रहा है कि DBC क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था कि DBC 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यही हमने प्रूव करना। सभी चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड, हर पॉइंट को बता रहा हूँ कि ये आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बाय पिछले वाले रिजल्ट से ये वाला प्रूव किया कि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अल्टरनेट एंगल इक्वल में दो लाइन पैरेलल होगी, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इंटरनल जो एंगल होते हैं, इंटरनल एडजस्ट एंगल जो इनको बोलते हैं, उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 आपका था, क्योंकि AC पर आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो आप निकालोगे तो ये DBC आपका 90 डिग्री और DBC से राइट एंगल हो जाएगा। ये आपने प्रूव करना था। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट प्रूव करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट में, जिसमें हम DBC को AC पे देखिए रहे। थर्ड वाला तो दो पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, थर्ड वाला DBC को हमने कॉन्ग्रुएंट देना ACB के। तो उसके बाद हम ये दोनों ट्रायंगल ले लिए फ्रॉम ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। जो ट्रायंगल DBC है, अभी हमने प्रूव किया था ट्रायंगल DBC में एंगल DBC और एंगल ACB दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, DBC को हमने 90 दिखा था और ACB आपको 90 दे रखा था। ये करने के बाद अब हमारे पास जो है ये आपका ACB आ गया, ये आपका इसमें दिखा दिया। हाँ, और BC आप देखिए BC इज इक्वल टू BC, वो दोनों ट्रायंगल्स में इसमें भी क्या है कॉमन साइड है। आपने यहाँ पर इसमें दिखा दिया कि BC और साथ में ये एंगल DBC और ये दिखा दिया। अब आपके पास क्या बचेगा, अगर हम एक पॉइंट को और आप इसमें दिखा देते हैं तो आपके पास ये जो है एक तरह से इसमें थर्ड वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो। देखिए उसके बाद हम ना AC को DB के बराबर लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि हमने अभी पहले पार्ट में प्रूव किया था कि AMC आपका कॉन्ग्रुएंट है BMD के। अगर AMC आप यहाँ से देखो, अगर AMC आपका BMD के कॉन्ग्रुएंट है तो उस वाले केस में ये वाला AC और BDB क्या हो जाएगा बराबर हो गया बाय CPCT से। बाद में हम क्या करते थे, बाय CPCT से हम ये दिखा देते थे AC जो आपका BD के बराबर होगा। हर चीज़ का लॉजिक दिया जा रहा है, आप सोच के देखो कहाँ से लिखा, क्योंकि हमारा AMC जो ट्रायंगल था वो BMD के कॉन्ग्रुएंट आ गया था। बाकी CPCT से हम क्या लिख देंगे, AC जो BD के बराबर है। ये चीज़ें करने के बाद अब देखिए आपके पास दो साइड्स इक्वल दिखा दिया आपने, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरियन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से जो आपको प्रूव करना था ट्रायंगल DBC, ये आपका कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल ACB। यही आपने प्रूव करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ वाला। इस फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिखाना है, CM हाफ ऑफ AB के बराबर है। अब अगर हम इसमें ये दिखाएं, अब ये आपने क्या दिखा दिया, DBC कॉन्ग्रुएंट रहेगा ACB के। तो क्या आपका यहाँ देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या AB आपका जब आपका DBC ACB कॉन्ग्रुएंट आ गया तो इसमें क्या आएगा, AB जो है आपका BC के बराबर आ जाएगा, CD के बराबर आ जाएगा बाय CPCT से। पहले जो थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया कि DBC आपका ACB के कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे हम क्या लिख देंगे, AB जो है CD के बराबर आएगा बाय CPCT से। अगर मैं दोनों तरफ हाफ करता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर, जब दोनों बराबर हैं दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तब भी बराबर रहेंगे, क्योंकि आपने यूक्लिड की ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर आप जो हैं दो पार्ट्स आपके इक्वल है, अगर उनका हाफ भी उनके इक्वल होते हैं, यूक्लिड की जो एक्सिम्स था उसमें पढ़ा था आपने। तो यहाँ से देखिए CD/2 वो किसके बराबर आएगा, CD/2 अगर आप फिगर में देखते हैं CD/2। अब M जो है
वो क्या है, इस तरह से बढ़ाया गया था कि सी एम जो है डी एम के बराबर हो। मतलब क्या कि सी डी जो है, सी डी का हाफ करोगे तो सी एम के बराबर होगा। जैसा हमें रिक्वायरमेंट है उसको प्रूव करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी की जगह पे हम लिख देंगे सी डी जो है आपका किस बराबर है, सी एम के। यानी जो हमें प्रूव करना था सी एम जो है आपका हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमने एज इट इज रखा, सी डी बाई 2 की जगह पे सी एम रख दिया, और यही हम प्रूव करना था सी एम जो है आपका हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो इस तरह से आपके सामने ये देख सकते हो पूरा का पूरा 8th क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस का जो है एक मिक्सचर था, वो सारा प्रूव किया। ये 3rd और 4th पार्ट आपका यहाँ रहा, ये क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके सामने प्रूव किया।